नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। जो आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं वह है दोस्तों सर्दियों में एड़ियों का फटना, उनका बचाव और उपचार। दोस्तों बताना चाहेंगे सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा का हमारी त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। त्वचा शुष्क हो जाती है, इसलिए सर्दियों में त्वचा को विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है। त्वचा की देखभाल में लापरवाही बरतने से सर्दियों में हाथ-पाँव की त्वचा फटने लगती है। सबसे अधिक एड़ियाँ प्रभावित होती हैं। कभी-कभी तो एड़ियाँ इतनी फट जाती हैं कि चलने में काफ़ी कठिनाई होती है और उन फटी दरारों से खून निकल आता है। फटी एड़ियाँ देखने में भी भद्दी लगती हैं और यदि खूब सजी-संवरी स्त्री की एड़ियाँ फटी-फटी हों तो सारा श्रृंगार बेकार हो जाता है। ऐसी महिला उपहास का पात्र बन जाती है। देखने वाली महिलाएं बिना छींटाकशी किए नहीं रह पाती। यदि आप अपने व्यस्त समय में से थोड़ा-सा समय निकालकर एड़ियों की देखभाल करती रहेंगी, तो न एड़ियों पर मैल जमेगा और न फटेंगी। वे आकर्षक और खूबसूरत बनी रहेंगी और आप कभी उपहास का पात्र नहीं बनेंगी। पाँव की देखभाल में लापरवाही बरतने से उन पर मैल जमने लगता है, जो पाँव व एड़ियों के फटने के कारण बनता है। आपकी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहने वाली महिलाएं जल्दी-जल्दी स्नान कर लेती हैं और पाँव और एड़ियों की साफ-सफाई पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पाती, जिससे उन पर मैल जमकर एड़ियाँ फट जाती हैं। अन्य त्वचा के समान कैल्शियम भी शरीर के लिए आवश्यक तत्व है। इस तत्व के अभाव में एड़ियाँ फटती हैं। हमें नंगे पाँव चलने से उन पर धूल जम जाती है हमेशा, जिसके कारण एड़ियाँ फटती हैं। यदि आप अपनी एड़ियों को फटने से बचाना चाहते हैं, तो घर पर भी नंगे पाँव ना रहें। अधिक देर तक पानी में रहकर काम करने से भीगी एड़ियाँ फट जाती हैं। खुश्की भी एड़ियों के फटने के कारण में आता है। यदि आपकी एड़ियाँ फट गई हैं, तो चलने में पीड़ा होती है या दरारों से खून निकलती है, तो नीचे लिखी सावधानियां बरतें। इससे एड़ियों की पीड़ा कम होगी तथा फटी दरारें भी भरेंगी। पानी में बोरेक्स पाउडर या नमक मिलाकर करीब उसमें 5 मिनट पाँव को रखें। फिर पाँव को धोकर व तौलिए से अच्छी तरह पोंछकर जैतून का तेल लगा लें। 1 चम्मच एरंड का तेल, 1 चम्मच नींबू का रस तथा 1 चम्मच गुलाब जल को एक साथ मिला लें। रात को सोते समय इस मिश्रण से एड़ियों की मालिश करें। इससे बीवाई में लाभ मिलेगा। बीवाइयों पर मेहंदी का लेप लगाएं। बीवाई से मुक्ति मिलेगी। यदि एड़ियों पर फटी दरारें गहरी हों, तो डिटोल मिले पानी से एड़ियों को डुबाकर कुछ देर रखें। उससे उभरी त्वचा नरम हो जाएगी। इसके पश्चात प्यूमिक स्टोन से एड़ियों को साफ करें और उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें। आम की गुठली को पीसकर महीन पाउडर बनाकर नारियल तेल में मिलाकर बीवाइयों पर लगाएं। इससे दरारें भरेंगी और एड़ियों का कालापन भी दूर होगा। 1 चम्मच शुद्ध घी तथा 1 चम्मच शुद्ध मोम लेकर एक साथ किसी पात्र में गर्म करें। जब दोनों मिलकर एकसार हो जाएं, तो उतार लें तथा गरम-गरम द्रव रुई से दरारों पर टपकाएं। इससे सिकाई हो जाएगी और आराम महसूस होगा।
कुछ दिन यह प्रयोग करने से एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। 1 कटोरी मधुमक्खी के मोम को गर्म कर लें। उससे आधा कटोरी सरसों का तेल मिलाएं। अब एक पतीली पानी में यह मिश्रण छान लें। थोड़ी देर में मिश्रण पतीली की तली में बैठ जाएगा। पानी फेंककर तली में जमे मिश्रण को किसी पात्र में रख लें। रोज रात को सोते समय एड़ियों को साफ करके उस पर लगाएं। इसके इस्तेमाल से फटी एड़ियों में लाभ मिलता है। यदि फटी एड़ियों से खून निकलता है तो वैसलीन लगाकर गर्म कपड़े से सेक दें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करें, लाभ प्राप्त होगा। यदि एड़ियों की दरारें गहरी हों तो स्पिरिट में रुई भिगोकर थोड़ी थोड़ी देर बाद एड़ियों पर रखें। रात को सोते समय गुनगुने नारियल का तेल बीमारियों पर लगाएं व मोजे पहनकर सोएं। सुबह पैरों को गर्म पानी में डुबोए रखें। फिर ब्रश रगड़कर तलवे के फटे हिस्सों को साफ करके पोंछ लें और वैसलीन लगा लें। किसी बर्तन में 100 ग्राम वनस्पति घी गर्म करें। उसमें करीब 300 ग्राम मेहंदी की हरी पत्तियां डालकर धीमी आंच पर गर्म करें। बीच बीच में चलाते रहें। जब मेहंदी की पत्तियां जलकर ब्राउन हो जाएं, तो उसे आंच से उतार कर ठंडा करें। अब पत्तियों को निकाल कर निचोड़ लें और घी को किसी पात्र में रख लें। इसे रोज एक बार एड़ियों पर लगाएं। इसके इस्तेमाल से सालों फटी रहने वाली एड़ियां भी ठीक हो जाती हैं। इस मरहम को लगाने के बाद एड़ियों पर धूल मिट्टी न लगने दें और हल्के गर्म पानी से ही पैर धोएं। यदि फटी एड़ियों के समय किसी पार्टी या समारोह में जाना पड़े तो एड़ियों पर महावर लगाकर जा सकते हैं। यदि एड़ियां ठीक हो जाएं तो बचाव के लिए सर्दियों में दिन भर मोजे पहने रहें। पैरों को साफ रखें। स्नान करते समय एड़ियों को प्यूमिक स्टोन से धीरे धीरे रगड़कर साफ कर लिया करें। इससे एड़ियों की त्वचा साफ रहेगी और एड़ियां नहीं फटेंगी। एक पात्र में गुनगुना पानी लें। उसमें 1 नींबू का रस तथा आधा चम्मच सोडा बाइकार्बोनेट मिला लें। इसमें पैर को 10 से 15 मिनट रखें। फिर स्क्रबर से रगड़कर एड़ियों को साफ कर लें। तौलिए से पांव पोंछकर वैसलीन लगा लें। इस तरह एड़ियों की सतह में एक बार सफाई करें तथा इसे रात में ही करें। अंडे की जर्दी एड़ियों पर लगाएं। जब यह सूख जाए तो नींबू के छिलके से एड़ियों को रगड़ें और गुनगुने पानी से पैरों को धो लें। इससे एड़ियों का मैल व खुरदरापन दूर होगा। एड़ियों की सुंदरता बरकरार रहेगी। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर पेडिक्योर ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। इससे एड़ियों को लाभ होगा। आप थोड़ा सा समय एड़ियों की देखरेख के लिए देंगे तो आपको एड़ियों के कारण कहीं भी उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ेगा। इसे हमेशा
ध्यान रखें कि सौंदर्य को निखारने में एड़ियों का भी महत्व है, इसलिए एड़ियों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। दोस्तों, यह 10 मिनट की वीडियो थी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।